द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया में शांति नहीं आई। अब असली जंग शुरू हुई थी। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं बल्कि विचारधारा, टेक्नोलॉजी और राजनीति के हथियार इस्तेमाल हुए। इसे कहा गया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। कोल्ड वॉर एक ऐसा टर्म है जो 1947 से 1991 तक की उस लंबी स्ट्रगल को दर्शाता है जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ यूएसए और उसके सहयोगी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके समर्थक कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये युद्ध कोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई बहुत कम हुई, लेकिन टेंशन, खतरे और परमाणु जंग का डर हमेशा बना रहा। कोल्ड वॉर की जड़ें। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। अब दुनिया के सामने दो सुपर पावर थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का समर्थक था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप का झंडा उठाए हुए था। यहाँ से शुरू हुआ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी सोच और सिस्टम का टकराव। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में फ्री मार्केट, प्राइवेट बिजनेस और लोकतंत्र फैले। सोवियत यूनियन चाहता था कि दुनिया में कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल फैले। यूरोप भी दो हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न यूरोप डेमोक्रेसी यूएसए के साथ, ईस्टर्न यूरोप कम्युनिज्म यूएसएसआर के साथ। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक स्पीच दी जिसमें कहा, फ्रॉम स्टेटिन इन द ब्लैटिक टू ट्रिएस्ट इन द एड्रियाटिक एंड आयरन कंटेंट हैज डिसेंडेड क्रॉस द कंटेंट, यानी यूरोप के बीच आयरन कंटेंट गिर चुका है। इसके बाद हुई दो बड़े मिलिट्री ग्रुप की रेस, नाटो यूएसए और उसके दोस्त देशों का ग्रुप, वर्साई पैक्ट यूएसएसआर और उसके सहयोगी। अब दुनिया पूरी तरह से दो कैंप्स में बंट चुकी थी। मेजर इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर। बर्लिन ब्लॉकेड। यूएसएसआर ने बर्लिन को काट दिया ताकि वेस्टर्न अलायंस हार मान ले, लेकिन यूएसए ने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू किया और प्लेन से खाना दवाइयां सप्लाई की। कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट, यूएसएसआर प्लस चाइना सपोर्ट। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक यूएसए सपोर्ट। ये पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। सोवियत यूनियन ने क्यूबा मिसाइल तैनात की। अब यूएसए के दरवाजे पर परमाणु खतरा था। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन केनेडी और ख्रुश्चेव के बीच डील हो गई और जंग टल गई। वियतनाम वॉर। अमेरिका ने साउथ वियतनाम को बचाने के लिए सेना भेजी, लेकिन नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट ने जीत हासिल की। ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। स्पेस रेस। यूएसएसआर ने 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट छोड़ी। फिर यूरी गागारिन पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष गए। यूएसए ने जवाब दिया और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच गए। अफगान इन्वेंशन। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यूएसए ने मुजाहिदीन को हथियार दिए। इस युद्ध ने यूएसएसआर की कमर तोड़ दी। कोल्ड वॉर में ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स अफ्रीका, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में भी हुए। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर।
कोल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को बदल दिया। वर्ल्ड डिवीजन, हर देश को एक ब्लॉक चुनना पड़ा। नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत जैसे देशों ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की। आर्म्स रेस, हजारों परमाणु हथियार बने, दुनिया हमेशा डर में रही। टेक्नोलॉजी ग्रोथ, मिलिट्री, स्पेस और कंप्यूटर्स में तेजी से प्रगति हुई। कल्चर वॉर, हॉलीवुड वर्सेस सोवियत फिल्म्स, प्रोपेगेंडा और मीडिया कंट्रोल। कोल्ड वॉर का अंत, 1980 तक यूएसएसआर की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी। मिखेल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लाए, ग्लेनोस्ट, ओपेंसेस, पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन ये नीतियां यूएसएसआर को बचा नहीं सकी। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 15 नए देश बन गए। अब यूएसए अकेला सुपर पावर बन चुका था। कोल्ड वॉर ऑफिशियल खत्म हो गई। कंक्लूजन, कोल्ड वॉर ने दुनिया को 40 साल तक प्रभावित किया। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन सब इस कंपटीशन में से तेजी से आगे बढ़े, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों का खतरा हमेशा बना रहा। आज भी रसिया और अमेरिका के बीच टेंशन रहती है, चाहे यूक्रेन वॉर हो या नेटो एक्सपेंशन। शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाप आज भी दुनिया की राजनीति पर मंडरा रही है।